प्यार के जाल में फंसा कर किया एक लड़की का रेप। नफरत और गुस्से में कर ली उसने आत्महत्या और लौट आई एक डायन के रूप में अपना बदला लेने के लिए। डायन का बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश का आतंक यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके डर की हद पार कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। सुदीप मुंबई का एक बदनाम और अय्याश किस्म का लड़का है। वो अपने घर में कम, होटल और क्लबों में ज़्यादा समय बिताता है। सुदीप उम्र में लगभग 34 साल का हट्टा कट्टा आदमी है। सुदीप एक बड़े घर का, वो कहते हैं ना, बड़े घर का अय्याश बेटा, उस तरह का उसका नेचर था। हालांकि सुदीप की शादी हो चुकी है और उसकी 19 साल की एक लड़की भी है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। थोड़े पेशेंस के साथ इस स्टोरी को सुनना। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सुदीप और उसके दो दोस्त रंजीत और सुरेंद्र दोनों सुदीप के साथ ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सुदीप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है और इन दोनों के सभी खर्चे सुदीप ही उठाता है। इसलिए रंजीत और सुरेंद्र दोनों हमेशा इसके साथ ही रहते हैं। सुदीप हर रोज़ एक नई लड़की को लेकर होटल में आता है और उसके साथ उसके दोनों दोस्त सुरेंद्र और रंजीत भी आते हैं। और ये उस एक लड़की के साथ ये तीनों वो सब करते हैं और इतने गंदे तरीके से करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिलसिला लगभग 2 साल से चलता आ रहा था। ये लोग किसी को फ्रेंडशिप में फंसा कर लाते हैं तो किसी को किडनैप करके, और अगर किसी दिन कोई लड़की ना मिले तो रेड लाइट वाली लड़कियों को पैसे देकर ले आते हैं। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि ये लोग किसी लड़की को लेकर ना आए हों। इन तीनों पर कई केस भी चल रहे थे, लेकिन सुदीप के घर वाले इन तीनों को बचा लेते थे। इसी कारण ये तीनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब बारी थी इन तीनों के विनाश की। अब एंट्री होती है एक खूंखार और खतरनाक डायन की। हमेशा की तरह ये तीनों आज भी एक क्लब में शराब पी रहे थे। हर रोज़ ये तीनों रात के करीब 9 से 10 बजे तक अपने होटल चले जाते थे। लेकिन आज रात के करीब 12 बज गए थे और ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज क्लब में एक ऐसी लड़की डांस कर रही थी जिसे देखकर इन तीनों की नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि इन तीनों की हवस और इच्छाएं 2 गुनी हो गई थी। सुदीप उसे देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी लड़कियों के साथ सोया हो, रात बिताई हो या फिर संभोग किया हो, वो सारी लड़कियां इस लड़की के आगे जैसे कुछ भी नहीं थी। ये सब सोचते सोचते सुदीप का अपने आप से कंट्रोल छूटने लगा और उसने रंजीत और सुरेंद्र से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी हालत में ये लड़की मुझे मेरे बेड पर चाहिए। ये दोनों सुदीप की बातों का इशारा समझ गए। रंजीत ने सुदीप से कहा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, हम इस लड़की को लेकर आते हैं। सुदीप हाँ में अपना सिर हिलाकर गाड़ी के पास चला गया। तब तक इस लड़की का डांस भी पूरा हो गया था। सुरेंद्र और रंजीत हाथ में बियर की बोतल लेकर क्लब के मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर से बोलते हैं, ये लड़की कौन है? पहले कभी यहाँ दिखाई नहीं दी। मैनेजर रंजीत, सुरेंद्र और सुदीप को पहले से ही जानता था, क्योंकि ये तीनों यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। इसलिए मैनेजर रंजीत और सुरेंद्र को बताता है, इस लड़की को तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आई है। ये सुनकर रंजीत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है
और वो सुरेंद्र से कहता है, अच्छा हुआ, अब इसे ले जाना और भी आसान हो गया। ये बोलकर दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसके दोनों साइड रखे चेयर पर बैठ जाते हैं। रंजीत उसे बियर देने के लिए हाथ बढ़ाता है और बोलता है, आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वीकेंड की छुट्टियाँ मनाने के लिए मुंबई आई हूँ। वैसे मैं दिल्ली से आई हूँ। तो रंजीत कहता है, तभी आप यहाँ पर अकेले बैठी हो, लगता है आपने अभी तक मुंबई में किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, अभी तक मुझे आपके जैसा मर्द भी नहीं मिला। ऐसा बोलकर वो मुस्कुराने लगी। रंजीत भी हंसने लगा और उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम है रंजीत। उस लड़की ने भी रंजीत से हाथ मिलाया और बोली, मेरा नाम है साक्षी। इस तरह कुछ देर इन दोनों की बातें चलती हैं। तभी रंजीत के फ़ोन पर एक कॉल आती है। रंजीत फ़ोन को देखता है तो उस पर सुदीप की कॉल आई थी। रंजीत जल्दी से फ़ोन उठाता है। सुदीप बोलता है, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? रंजीत बोलता है, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये बोलकर फ़ोन काट देता है। फिर रंजीत साक्षी से बोलता है कि चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तभी साक्षी बोलती है, यार तुम कैसे मर्द हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपने साथ अपने रूम पर लेकर चलोगे, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ बाहर तक छोड़ने की बात कर रहे हो। ये सुनकर रंजीत बोलता है, क्या सच में तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? फिर साक्षी बोलती है, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर रंजीत सुरेंद्र की तरफ देखता है। दोनों अजीब से चेहरे के साथ स्माइल करते हैं। उन्हें लग रहा था इसने तो हमारा काम आसान कर दिया। रंजीत का प्लान तो ये था कि साक्षी को बाहर छोड़ने के लिए जाते पीछे से इसे बेहोशी की दवाई सुंघाकर बेहोश कर देते और अपने साथ लेकर चलते, लेकिन ये तो खुद ही चलने के लिए तैयार है। तो अब हमें साक्षी को बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचकर रंजीत साक्षी से कहता है, चलो फिर देर किस बात की। फिर ये तीनों उठकर सुदीप की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। साक्षी सुदीप को देखती है और साक्षी को सारा मंजर, जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, वो सब कुछ साक्षी को दिखाई देता है। तभी रंजीत बोलता है, साक्षी, ये हमारा दोस्त सुदीप है। साक्षी मुस्कुराकर बोलती है, हाय सुदीप, कैसे हो तुम? साक्षी को देखकर सुदीप की आंखों में हवा साफ साफ दिखाई दे रही थी। साक्षी सुदीप की तरफ स्माइल करके गाड़ी में बैठ जाती है। सुदीप मुंबई की सड़कों पर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर लगभग 15 मिनट में होटल के पास गाड़ी रोक देता है और ये चारों होटल के अंदर चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर सुदीप रूम को अंदर से लॉक कर देता है। रंजीत और सुरेंद्र बगल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और साक्षी अभी खड़ी हुई थी। सुदीप पीछे से आकर साक्षी को बाहों में भर लेता है और साक्षी के कानों में कहता है, शुरू करें। साक्षी घूमकर सुदीप को देखती है और सुदीप के चेहरे पर उंगलियां घुमाते हुए बोलती है, आज थोड़ा इंतज़ार करो। तब तक रंजीत बोलता है, अरे सुदीप, तुम्हारे पास बोतल है क्या? आज पीने में कुछ मज़ा नहीं आया। सुदीप कहता है, जाकर फ्रीजर से ले ले। तब साक्षी कहती है, क्या तुम तीनों मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? सुदीप कहता है, हाँ। तो साक्षी बड़े प्यार से कहती है कि ठीक है, फिर कल मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम तीनों जो भी मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुदीप पूछता है, तुम्हारी क्या शर्त है? तो साक्षी कहती है, कल रात 10 बजे से पहले तुम तीनों इस रूम में आ जाओगे और इस रूम की सारी लाइट ऑफ कर दोगे। सुदीप कुछ देर सोचता है और बोलता है कि तुम्हें लाइट से क्या प्रॉब्लम है? तो साक्षी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना है या संभोग करना है तो सिर्फ रात के अंधेरे में कर सकते हो। सुदीप, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ये सब एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि ये सब मैं अपनी आंखों से देखूँ, इसलिए मैं तुमसे ये सब बोल रही हूँ और मेरी एक और इच्छा है, अगर तुम पूरी कर सकते हो तो। सुदीप कहता है, अब इतना सब कह ही चुकी हो
तो ये भी बता दो। तो साक्षी कहती है कल जब मैं यहाँ आऊँगी तो आकर सीधे बेड पर लेट जाऊँगी। उसके बाद तुम तीनों मेरे हाथ पैर बेड से अच्छे से बांध देना, फिर तुम जो करना चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो। सुदीप सोचता है चाहे जो भी हो हमारे लिए तो ये एक गोल्डन चांस है। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही होगा। साक्षी कहती है कि अब मैं चलती हूँ, कल रात 10 बजे मैं वापस आऊँगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो रंजीत कहता है तुम कल सच में आओगी ना? तो वो मुस्कुराकर कहती है मैं ज़रूर आऊँगी, कल ठीक 10 बजे। अगला दिन आता है। आज सुदीप, रंजीत और सुरेंद्र साक्षी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर रात होती है और साक्षी करेक्ट 10 बजे होटल पहुंच जाती है। सुदीप दौड़कर जाता है फाटक खोलने के लिए। फाटक खोल ही रहा था कि साक्षी की फिर से आवाज़ आती है, क्या तुमने लाइट्स ऑफ कर दी? सुदीप जल्दी से रंजीत को कहता है लाइट ऑफ करने के लिए, और रंजीत लाइट ऑफ कर देता है। सुदीप कहता है लाइट ऑफ है, अब तुम आ सकती हो। साक्षी अंदर आती है और आकर बेड पर लेट जाती है और बोलती है अब मेरे हाथ पैर बांध दो। और ये तीनों ऐसा ही करते हैं, अच्छे से साक्षी के हाथ और पैर बांध देते हैं। साक्षी एक बात और भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम सुबह तक लाइट ऑन नहीं करोगे। और कहती है अब मेरे मुंह पर टेप लगाकर तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सुदीप सुरेंद्र से कहता है जाकर टेप लेकर आ। सुरेंद्र टेप लेकर आता है और साक्षी के मुंह पर टेप लगा देता है। फिर सुदीप, रंजीत और सुरेंद्र साक्षी के कपड़े फाड़ फाड़ कर निकालते हैं। अब साक्षी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये तीनों अपने कपड़े भी उतार लेते हैं। थोड़ी देर बाद रूम में ये चारों बिना कपड़ों के थे और आपको पता ही है अब क्या होने वाला था। पहले सुदीप जाता है और साक्षी के ऊपर जाकर लेट जाता है। साक्षी की बहुत ज़ोर की चीख निकल जाती है, लेकिन उसके मुंह में लगी टेप के कारण उसकी आवाज़ ज़्यादा किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इसी तरह से ये तीनों बारी बारी से साक्षी के साथ बहुत भयानक संभोग करते हैं। लगभग पूरी रात इन तीनों ने एक के बाद एक संभोग करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। और अब साक्षी की भी आवाज़ आना बंद हो गई थी क्योंकि वो अब बेहोश हो चुकी थी। सुदीप कहता है इसे क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रही? तो रंजीत उसके पास जाता है और साक्षी का हाथ पकड़कर कहता है कुछ नहीं हुआ, ये बस बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये बोलकर रंजीत सुदीप से कहता है अब इसके हाथ पैर खोल देते हैं। सुदीप कहता है ठीक है। रंजीत साक्षी के हाथ और पैर की रस्सी खोल देता है और मुंह पर लगी टेप भी निकाल देता है। तब तक सुदीप और सुरेंद्र ऐसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। रंजीत भी साक्षी के बगल में लेट जाता है और उसको भी नींद आ जाती है। इन तीनों का ये सब रोज का ही था, मतलब बिना कपड़ों के सोना या फिर एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखना। सुबह के 11 बजते हैं और उस लड़की को होश आता है, लेकिन इन तीनों ने जो इसके साथ किया था वो इतना ज़्यादा था कि इस लड़की से अब उठने की भी नहीं बन रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। वो अपने बगल में देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर ये तीनों चौंक कर उठते हैं और उस लड़की को देखते हैं और उसे देखते ही ये तीनों अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि बेड पर साक्षी नहीं कोई और है। कौन हो सकती है? क्या वो डायन है या फिर कुछ और? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिसका भी जवाब सही होगा उसको मिलेगा एक सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ क्या है वो हम पार्ट 2 में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।